बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, चीनी सदर ने हांगकांग में मुदाखलत करके चीन को तकसीम करने की कोशिश करने वाले मुखालिफिन को जिस्मों की चिथड़े और हड्डियों का चूरा बना देने की धमकी दे डाली। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, चीन के सरकारी टेलीविजन सीसीटीवी के मुताबिक चीनी सदर शी जिनपिंग ने ये बयान इतवार के रोज नेपाल के सरकारी दौरे के दौरान दिया। उन्होंने किसी खास खित्ते का जिक्र नहीं किया, मगर उनका ये बयान हांगकांग को तनबीह करने के तौर पर देखा जा रहा है, जहां कई माह से बीजिंग मुखालिफ मुजाहिरे जारी हैं। इतवार को निकलने वाले अमन जुलूसों का खात्मा भी झड़पों पर हुआ और बीजिंग नवाज दुकानों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को नुकसान पहुंचाया गया। दोस्तों, इतवार को चीनी वजारत खारजा के जारी करदा बयान के मुताबिक सदर शी जिनपिंग ने कहा कि जो भी चीन के किसी भी हिस्से को तोड़ने की कोशिश करेगा, उसके जिस्म के चिथड़े और हड्डियों को चूरा बनाकर उसे फना कर दिया जाएगा। उनका ये कहना था कि चीनी अवाम चीन को तोड़ने की ख्वाह बैरूनी कुव्वतों को खुद फरेबी का शिकार समझती है। चीन का कहना है कि हांगकांग में 4 माह कबल शुरू होने वाले मुजाहिरों को बैरूनी कुव्वतें हवा दे रही हैं और वो अमेरिका और बरतानिया पर चीन के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करने का इल्जाम लगाता है। दोस्तों, सदर शी जिनपिंग ने हांगकांग की सूरत हाल के बारे में अब तक बराह रास्त कोई बयान नहीं दिया है, इसलिए उनकी ये धमकी काबिल गौर समझी जाती है। बीजिंग का अब तक ये मौक़िफ़ रहा है कि हांगकांग की पुलिस में इस बहरान से निपटने की सलाहियत मौजूद है, मगर मुजाहिरीन को खतरा है कि सड़कों पर तशद्दुद के खात्मे के लिए बीजिंग फौजी भेज सकता है। दोस्तों, ख्याल रहे कि संगीन नताज की वजह से इस बात का इम्कान कम नजर आता है, ताहम बाज मुबस्सिर समझते हैं कि चीन 1989 में बीजिंग के तियाननमेन स्क्वायर में जमहूरियत हामी कारकुनों के खिलाफ की गई कार्रवाई को दोहरा सकता है, जिसमें ख्याल है कि सैकड़ों अफराद हलाक हो गए थे। दोस्तों, जिन व्यूअर्स को नहीं पता उन्हें ये बताता चलूं कि हांगकांग चीन का हिस्सा होते हुए भी खासा खुद मुख्तार है। इसके अपने कवानीन और इंसाफ का निजाम है और लोगों को बाकी चीन के मुकाबले में ज्यादा आजादियां हैं। कुछ अरसे से बीजिंग मुखालिफ जज्बात में इजाफा हुआ है, मगर हालिया मुजाहिरे जून में उस वक्त शुरू हुए जब एक नया कानून मुतारफ करवाने की कोशिश की गई, जिसके तहत मुश्तबा मुजरमों को मुकदमात के सामने के लिए चीन भेजा जा सकता था। दोस्तों, उस कानून से उन खदशात ने जन्म लिया कि इस तरह चीनी हुकूमत हांगकांग में उस पर तनकीद करने वालों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा जो हांगकांग की अदालती आजादी के खिलाफ है। दोस्तों, इब्तदाई मुजाहिरों के बाद हुकूमत ने मुजवजा कानून वापस लेने का ऐलान कर दिया, मगर उस वक्त तक मुजाहिरे शिद्दत पकड़ चुके थे। मुजाहिरीन अब 5 मुतालिबों की तकमील चाहते हैं, जिनमें हांगकांग में मुकम्मल जमहूरियत और पुलिस की जानिब से मुबैना तौर पर हद से ज्यादा ताकत के इस्तेमाल की तहकीकात शामिल हैं। दोस्तों, हांगकांग के मौजूदा मुजाहिरों की ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि जून से अब तक हर इख्तिताम हफ्ता पर हांगकांग के हर इलाके में मुजाहिरे हो रहे हैं, जिससे मामूलात जिंदगी मुतासिर हुए हैं। शहरी नाफरमानी के आगाज से अब तक 2300 अफराद गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इतवार के रोज भी कई जगह पर जुलूस निकाले गए और दोपहर तक कम से कम 27 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए थे। पुलिस का कहना है कि मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए उसने कम से कम ताकत इस्तेमाल की है, मगर टेलीविजन पर फुटेज में देखा जा सकता है कि दुकानदार भी अफरा तफरी में फंस कर रह गए थे। हुकाम के मुताबिक एक पुलिस स्टेशन पर पेट्रोल बम फेंके गए और एक पुलिस वाले को गर्दन पर वार करके जख्मी किया गया। तमाम मुकामी अखबार के मुताबिक उसकी हालत खतरे से बाहर है। इतवार की रात मुजाहिरीन के गिरोह ने मुजाहरा करने वाली एक औरत का 9 फीट ऊंचा मुजस्समा लाइन रॉक नामी टीले पर नस्ब कर दिया, जहां से शहर को देखा जा सकता है। दोस्तों, लेडी लिबर्टी नामी ये मुजस्समा गैस मास्क, हेलमेट और हिफाजती ऐनक पहने हुए एहतजाजी रैलियों की पहचान बन चुका है। दोस्तों, ख्याल रहे कि ये मुजाहरा करने वाली औरत पुलिस की चलाई हुई रबड़ की गोली आंख में लगने से जख्मी हो गई थी। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि हांगकांग में मुश्तिल मुजाहिरीन ने आयत पाबंदियों को खातिर में न लाते हुए सड़कों पर निकलकर पुलिस की जानिब से खड़ी की गई रुकावटों को रोकते हुए पार्लियामेंट की बिल्डिंग पर हमला किया था। दोस्तों, गुज़िश्ता रोज पुलिस ने अवाम से कहा था कि वो मुतशद्दिद मुजाहिरीन से अपने ताल्लुक खत्म करें और लोगों को खबरदार किया कि वो मुजाहिरों में शरीक ना हो। दोस्तों, हांगकांग की जमहूरी तहरीक के रहनुमा जोशो वांग ने जमानत पर रिहाई के बाद बरतानवी नशरियाती इदारे से बात करते हुए कहा, मुजाहिरों का इंतजाम करना बुनियादी हक है और हांगकांग के लोग गलियों में इकट्ठे होकर सदर शी जिनपिंग और चीन को बता रहे हैं कि लोगों की आवाज को सुनो। हांगकांग चीन का हिस्सा है, लेकिन उसे 1947 तक खुसूसी आजादियां हासिल हैं। दोस्तों, हांगकांग में कई लोग हांगकांग को एक और चीनी शहर बनते हुए देखने पर आमादा नहीं है।
चीन ने हांगकांग में मुजाहिरों की मजम्मत की है और हांगकांग में मुजाहिरीन को खदशा है कि चीनी मुजाहिरों पर काबू पाने के लिए फौज का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, इन दोनों जारी हांगकांग के एहतजाज और मकबूजा कश्मीर के एहतजाज की उम्र कमो बेश एक जितनी है। दोनों में फर्क यह है कि हांगकांग में कानून नाफिज करने वाले इदारे इंतहाई दिफाई पोजीशन इख्तियार किए हुए हैं, हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि मुजाहिरीन पर किसी किस्म के हल्के फुल्के हथियारों का इस्तेमाल न किया जाए। दोस्तों, दूसरी जानिब सदर ट्रंप ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में चीन को हांगकांग के मामले पर मुतनब्बे किया था। दोस्तों, उस धमकी के बाद सदर शी जिनपिंग का इतना सख्त बयान आना एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। अगर अमेरिका और बरतानिया और दीगर ममालिक ने हांगकांग के मामलात के अंदर मुदाखलत जारी रखी तो हालात बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। दोस्तों, इसके बरक्स मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज घरों तक में घुसने से गुरेज नहीं करती, मासूम शहरियों को तशद्दुद का निशाना बनाती है। दोस्तों, हांगकांग के लिए तो अमेरिका, बरतानिया हांगकांग के मामले को तो हाईलाइट करने के लिए इंटरनेशनल मीडिया पेश है, जिस पर वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने यह भी कहा था कि अगर हांगकांग का मसला इंसानियत का है तो मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म जबर के खिलाफ भी उसी तरह से आवाज बुलंद करें, क्योंकि वो भी इंसान है। लेकिन दोस्तों, मगरिब का दोगलापन ये है कि जहाँ पर मुसलमानों के खिलाफ जुल्म सितम होता है वहाँ पर उनकी आवाज दब जाती है। मकबूजा कश्मीर में आज 71 रोज के बाद भी जिंदगी मफलूज है। मुसलसल कर्फ्यू से ग़िज़ाई बहरान संगीन हो चुका है। अभी तक हालात बेहतर होने के फौरी इम्कानात के इशारे नहीं मिल रहे। भारतीय हुकूमत की जानिब से कोई अंदिया नहीं मिला जिससे अया हो कि वो मकबूजा कश्मीर से कर्फ्यू उठा रहा है। न अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी ताकतों की जानिब से कोई ऐसी कोशिश सामने आई है जिसके तहत वो भारत पर इस सिलसिले में दबाव डाल रहे हों। दोस्तों, मकबूजा कश्मीर में रोज बरोज भारतीय मुजालिम में इजाफा दिखाई दे रहा है। अब भारतीय सरकार ने हुर्रियत पसंद कश्मीरी रहनुमाओं की जायदादों को जब्त करना शुरू कर दिया है। नई दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैद जम्मू कश्मीर फ्रीडम पार्टी के चेयरमैन शबीर अहमद शाह का श्रीनगर में घर जब्त कर लिया गया है। भारतीय हुकूमत को इस हकीकत का बखूबी इदराक है कि उसने मकबूजा कश्मीर के बारे में जो इक़दाम किए हैं, अक़वाम मुत्तहिदा समेत मुस्लिम दुनिया और पाकिस्तान उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ज्यादा से ज्यादा बात, बयानात और मजम्मत तक आकर दम तोड़ देगी और कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। बर्मा के मुसलमानों पर जुल्म के जो पहाड़ तोड़े गए और बर्मी फौज उनका कत्लेआम करती रही तो आखिर किसी ने उसका क्या बिगाड़ लिया। हत्ता कि बर्मा कोई बड़ी कुव्वत भी नहीं है, उसके पास ना तो एटमी हथियार है और ना ही तिजारती दुनिया में कोई बड़ा मुकाम रखता है। इस सब के बावजूद मुस्लिम दुनिया खामोश तमाशाई का किरदार अदा करती रही। भारत जानता है कि वो एक बड़ी फौजी और एटमी कुव्वत है और मुस्लिम दुनिया के उससे गहरे तिजारती मुफादात वाबस्ता हैं, बल्कि रोज बरोज उसमें इजाफा होता जा रहा है। अगर मुस्लिम दुनिया को कश्मीरियों की ज़बूहाली और बेबसी का एहसास होता तो वो सबसे पहले भारत का इक़्तिसादी बायकॉट करते और उस पर दबाव बढ़ा कि वो मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू उठाए और वहाँ के लोगों को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक इस सवाब राय का हक दें। दोस्तों, मकबूजा कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, आजाद कश्मीर के शहरियों में गम गुस्सा का पैदा होना कुदरती अमर है। उनका मकबूजा कश्मीर के शहरियों से सिर्फ जज्बाती ही नहीं बल्कि खूनी रिश्ता भी है। लिहाजा मकबूजा कश्मीर में होने वाले मुजालिम पर आजाद कश्मीर के शहरियों का कर्ब में मुब्तला होना अचंभे की बात नहीं है। भारत आजाद कश्मीर पर हमले के लिए बहाने ढूंढ रहा है। पाकिस्तानी हुकूमत को भारतीय साजिश का बखूबी फहम है, लिहाजा वो सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा करते हुए भारत पर सफारती दबाव डाल रहा है। हकीकत यह है कि भारत आजाद कश्मीर पर हमले के बहाने ढूंढ रहा है। कोई जज्बाती कदम भारत को अपने मजमूम अज़ाइम पूरा करने का मौका फराहम कर सकता है। दोस्तों, ये बात भी दुरुस्त है कि अगर दोनों ममालिक के दरमियान जंग छिड़ गई तो फिर इसे कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकेगा और अगर किसी ने एटमी हथियार चलाने की गलती कर ली तो फिर इस खित्ते में जो तबाही फैलेगी उसका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। दोस्तों, एक फर्जी मंजरनामे के मुताबिक एटमी जंग की सूरत में 12 करोड़ से ज्यादा अफराद हलाक हो जाएंगे। सिर्फ यही नहीं बल्कि दुनिया के दीगर ममालिक भी इससे मुतासिर होंगे। पाकिस्तानी वजीर आज़म बार बार इस खौफनाक मंजरनामे का जिक्र करके अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी कुव्वतों की तवज्जो इस जानिब मबजूल करवा रहे हैं कि वो मसला कश्मीर के पुरअमन हल के लिए अपना किरदार अदा करें। तो दोस्तों, ये हैं वो हालात जिनकी रोशनी में आज की दुनिया को ये फैसला करना होगा कि बैनुल-अक़वामी अमन को खतरा हांगकांग की खराब सूरत हाल से है या मकबूजा कश्मीर में इंसानियत के कत्लेआम से। दोस्तों, इस दुआ के साथ डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए कि अल्लाह ताला मजलूम कश्मीरी बहन भाइयों की मदद फरमाए और मकबूजा वादी में जल्द आजादी का सूरज तलू हो। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।